हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अलजेब्रा के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अब आपने देखा होगा कि अलजेब्रा के बहुत सारे फार्मूले हैं और आप यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके पास कुछ फार्मूला याद है, आपको कुछ फार्मूला याद नहीं है, या फिर आपके पास जो कंटेंट है बुक है उसमें 5 या 6 फार्मूले हैं और या फिर दूसरे बाकी फार्मूले किसी दूसरी बुक में है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि कम से कम 15 से 20 ऐसे फार्मूले हों जो मैं आपको एक ही वीडियो में बहुत छोटे से वीडियो में आपको उपलब्ध करवा दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फार्मूला हम लिखते हैं जो एवरग्रीन फार्मूला मैक्सिमम बच्चों को याद रहता है, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका एक छोटा सा भाई है, क्या है उसका नाम, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पता चल गया। तीसरा फॉर्मूला देखते हैं कि इसी तरीके से आपको दिख रहा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको क्या होगा कि ये फॉर्मूला यूज आने वाला है। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो हो जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस यहाँ तक हमने देखा, 3 फॉर्मूला दिख गया आपको। इसके बाद अब आगे और चलते हैं। एक फॉर्मूला इस तरीके से देखिए कि आपको ऐसे दिया हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब बहुत सारे आइडेंटिटीज ऐसी होंगी जो आपको इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, इस आइडेंटिटी पे सॉल्व होने वाला है। तो इसका जो एक्चुअल में होता क्या है समझना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका आंसर तो सीधा आप डायरेक्ट 4ab लिख दोगे। क्या लिख दोगे, 4ab। लेकिन अगर आपको बोले कि करना क्या, कैसे हुआ कैसे ये, तो देखिए बोल रहे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को मैं लिख सकता था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकता था मैं यहाँ पर उसको। माइनस क्या बोल रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैंने माइनस का साइन लगाया और फिर यहाँ पे लिख दिया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इनको जब मैंने यहाँ पे लिख दिया तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं ब्रैकेट को हटाऊंगा तो क्या होगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा। देखिए तो जो प्लस में था ब्रैकेट के अंदर वो क्या होगा, माइनस a स्क्वायर हो गया, जो माइनस में होगा क्या होगा, प्लस 2ab हो गया, और जो प्लस में फिर से माइनस बी स्क्वायर हुआ। ये हुआ कैसे, तो देखिए माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, और माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस। अब देखिए आपके पास इस प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर, तो अब बच क्या गया, 2ab यहाँ पे और 2ab यहाँ पे। तो इसका रिजल्ट क्या 4ab की बात करो। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ ये 4 फॉर्मूला आपके पास आ चुके हैं। 5वां फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो 5वां फॉर्मूला इस तरीके से देखिए कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये क्लास 9th में आपका फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है, क्लास 8th और 9th में फॉर्मूला यूज होने वाला है। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी एक आइडेंटिटी इस तरीके से दी रहती है कि एक जगह आपको फिक्स वैल्यू दी हुई है, ठीक है, एक्स प्लस ए, और दूसरा क्या है कि ए और बी चेंज है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू हो और यहाँ जो वैल्यू हो चेंज है। तो इसका क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी का मतलब हो गया ए मल्टीप्लाइड बाई बी, बोल सकता हूँ ए मल्टीप्लाइड बाई बी। यहाँ पे ध्यान रखना है ए मल्टीप्लाइड बाई बी। लेकिन क्या होगा कि हमेशा क्वेश्चन क्या हो सकता है आपको कि इसी तरीके से तो नहीं दे सकता है। ठीक है, तो जब आपको क्वेश्चन हमेशा इस तरीके से नहीं दे तो क्या कर सकता है क्वेश्चन में चेंज, वो इस तरीके से दे सकता है कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी बोल सकता है। क्या बोल सकता है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना। अब यही मैं आज करवाने वाला हूँ कि आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखने वाला हो। सारा फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, देखिए इससे रिलेटेड एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। आपको ये फॉर्मूला याद है तो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस ए क्या है, पॉजिटिव है तो ए को पॉजिटिव ही रहने दिया, और बी क्या है, नेगेटिव, तो मैंने लिख दिया ए माइनस बी इंटू एक्स। यहाँ तक इसमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ जो प्लस है तो इसको आप यहाँ पे प्लस ऐसे कर दो और a मल्टीप्लाइड बाई माइनस भी लिख सकते हो, a मल्टीप्लाइड बाई माइनस भी लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स, और इसको डायरेक्ट आप माइनस ए बी भी लिख सकते थे, क्योंकि जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस ए बी, और फिर माइनस ए बी को जब प्लस से करोगे तो रिजल्ट क्या आने वाला, माइनस ए बी। तो यहाँ पे करना क्या था कि जैसे देखिए कि ये आपको प्लस और माइनस दिया हुआ था, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई जो रिजल्ट आता तो माइनस ए बी आता। तो आप ये इतना ना करके जो आप
आप इतना ना करके आप क्या कर सकते थे कि देखिए ध्यान से, इतना ये नहीं करके डायरेक्ट माइनस ए भी लिख सकते थे। देखिए दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या किया, आपको इस तरीके से दे सकता था कि x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी कर सकता था। तो मैं इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि जब x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी बोले तो यहाँ पे करना आपको क्या है कि फिर वही करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ये फॉर्मेट को चेंज नहीं करना है। अब देखिए ये क्या था आपके पास माइनस ए, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस माइनस ए इंटू बी, क्या लिख दिया मैंने, माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई बी। तो इसका रिजल्ट फिर क्या आ जाता आपके पास, माइनस ए बी आ जाता। क्या आ जाता फिर, तो मैं अगर इसको यहाँ लिख देता, देखिए इस क्वेश्चन को जब मैं इसका फॉर्मूला यहाँ लिखूँ तो एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया प्लस माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, और माइनस ए भी लिख सकता हूँ क्योंकि जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से मैं इस फॉर्मूले में और थोड़ा अगर चेंज कर दूँ, और जब चेंज करने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा। देखिए यहाँ पे ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता था कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, क्या आ सकता है कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी आ सकता था। ये ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूला है ये इस फॉर्मूले से कहाँ चला गया आपके पास, इससे बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ x माइनस ए और x माइनस बी है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे, क्योंकि a और b यहाँ पे क्या है, दोनों डिफरेंट है, तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी होता क्या है, तो इसका अगर मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखूँ तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स। और अब ध्यान से देखिए कि माइनस ए इंटू माइनस बी क्या करोगे तो क्या रिजल्ट क्या आएगा, प्लस ए बी होगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे ए बी लिख सकते हो, मतलब ए मल्टीप्लाइड बाई बी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है, आपको वहाँ पे माइनस ए इंटू माइनस बी लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ साइन देखना, फॉर्मेट आपको सिर्फ एक फॉर्मेट याद रखना है, ये वाला, और जहाँ पे प्लस उनको लिखा। अब अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप डायरेक्ट लिख दो, और अगर डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर आप यहाँ पे क्या करो, जैसे ए इंटू माइनस बी लिखा हुआ है उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको आप नोट डाउन करिए, ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से एक फॉर्मूला है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आपने देखा होगा बहुत जगह और आपको याद नहीं होगा। अभी देखो आपको 2 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। क्या फॉर्मूला था आपके पास, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक थोड़ा बहुत तो याद रहता है क्या, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। यहाँ तक आपको करना क्या है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर पूछे तो इन सब में a b सब में स्क्वायर लगाना है। फिर एक बार 2ab, a को b के साथ, 2 तो देखो हर जगह आ रहा है, तो एक बार a को b के साथ, फिर b को c के साथ और फिर c को a के साथ। मतलब पहले इन दोनों को करना, फिर इन दोनों को करना, फिर इन दोनों को कर देना, c और a को। लेकिन आपको क्या कर देगा क्वेश्चन में चेंज, अगर इस तरीके से कर दे कि a प्लस बी और माइनस सी का जब होल स्क्वायर कर देता है तो आपको तो फॉर्मूला पता ही नहीं है, क्योंकि आपने जितने भी बुक है उनमें ये देखा है। तब आपको करना क्या, वही जो मैंने अभी लास्ट बार बताया था, ए बी सी में कुछ नहीं चेंज करना। मैंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये सी स्क्वायर क्यों होता है मैं बताता हूँ, जबकि सी यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव सी स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि माइनस सी का होल स्क्वायर जब मैं लिखता तो रिजल्ट क्या आ जाता, सी स्क्वायर ही आ जाता, रिजल्ट क्या आता, सी स्क्वायर ही आता। इसलिए यहाँ पे माइनस का होल स्क्वायर रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस पर तो आपको कुछ भी आए तो क्या लिखना है, प्लस ही लिखना, चाहे माइनस रहे या प्लस रहे। अब देखिए यहाँ पे प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca में हमें करना क्या है, a और b दोनों पॉजिटिव है, मतलब a और b क्या है, दोनों आपका पॉजिटिव है। मतलब a और b की अगर बात करें तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो मैं यहाँ लिख दूंगा प्लस 2ab। अब b और c देखें तो b पॉजिटिव और c नेगेटिव, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब क्या होगा, माइनस 2bc और प्लस देखिए c नेगेटिव है और a पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा, माइनस 2ca। फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं आपको, आपने समझ लिया। तो इन दोनों को जैसे ए बी पॉजिटिव है, फिर बी और सी क्या है, नेगेटिव आ गया, फिर सी और ए क्या होगा, मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव होगा। उसी तरीके से जब मैंने क्या किया कि ए माइनस बी और माइनस सी का होल स्क्वायर किया तो हुआ क्या कि देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए 2ab 2bc और 2ca में मैंने क्या किया कि ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, मतलब क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, माइनस 2ab आ गया। अब बी और सी को जब मल्टीप्लाई करो, इंटरेस्टिंग यहाँ पे आया कि बी भी नेगेटिव सी भी नेगेटिव। तो आपको पता है कि नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव क्या होता है, रिजल्ट पॉजिटिव होता है। क्या हो जाता है रिजल्ट, पॉजिटिव। मतलब क्या होगा, 2bc हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2bc। और देखिए
सी और ए को जब मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब क्या होगा, -2ca। क्या आने वाला है, -2ca। अगर एक ही जगह हो आपके पास नेगेटिव साइन तो देख लेना कि जहाँ पे आपका ये वाला सी आएगा वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। मतलब सी यहाँ पे आया नेगेटिव, सी यहाँ पे आया नेगेटिव। लेकिन जब दो जगह आ जाए तो आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देना, आपस में देख लो, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस लिख दिया, फिर माइनस इंटू प्लस नेगेटिव कर दिया। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है क्या, कि देखिए आपके पास एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब तो आपको पता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। क्या किया, देखो ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब जब आए तो ए क्यूब कैसे रहने देना, बी क्यूब कैसे रहने देना, ए दोनों का क्यूब चढ़ा दिया आपने। अब देखिए 3a हर जगह आ रहा है तो एक बार a के पावर 2 लिख देना, दूसरी बार जो कर देना b का पावर 2। और जब प्लस है तो प्लस को तो कितनी बार भी पावर कर दो, रिजल्ट क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो ध्यान रखना a क्यूब और उसी तरीके से b क्यूब कर देना। अब ये 3a स्क्वायर भी और 3ab, एक बार a का पावर 2 कर दो, दूसरी बार b का पावर 2 कर देना है। लेकिन इसका एक दूसरा फॉर्मूला क्या है, देखिए इसको ये तो फॉर्मूला है ही आपका, इसका दूसरा फॉर्मूला आप इस तरीके से लिख सकते हो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये कहीं आसमान से उड़ के फॉर्मूला नहीं है, ये मैंने यहीं से ले लिया। देखो ए क्यू को मैंने यहाँ लिख दिया, बी क्यू को उठा के मैंने यहाँ लिख दिया। इन दोनों से मैंने क्या किया कि इन दोनों से इसको कॉमन ले लिया, मतलब 3 इसमें भी है 3 इसमें भी लिख दिया, ए यहाँ भी मैंने लिख दिया, बी यहाँ भी तो मैंने कॉमन ले लिया। अब बच क्या गया, इसमें से जब 3a भी ले लिया आपने तो यहाँ ए रह गया, और इसमें से जब आपने 3a निकाल लिया तो यहाँ क्या बच गया। तो यही एक फॉर्मूला था ए क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू की बात करें। दूसरा फॉर्मूले की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। क्या लिखा मैंने, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। समझ में आ रहा है, मतलब क्या कि यहाँ भी वही था पॉजिटिव, क्या एक बार a को पावर 2 किया, दूसरी बार b का पावर मैंने 2 कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि जब माइनस था तो क्या करना है कि सबसे पहले वाले में और सबसे लास्ट वाले में दोनों जगह माइनस लगाना है, बीच में प्लस। सबसे पहले वाले में और सबसे लास्ट वाले में दोनों जगह माइनस लगाना है और बीच में क्या कर देना है, प्लस कर देना। दूसरी तरीके से इसका एक और जो फॉर्मूला था वो क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखिए मैंने क्या किया था, यहाँ से 3ab जिस तरीके से कॉमन लिया था तो यहाँ से भी तो मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा मैं इसको हाँ दिख जाएगा। तो अगर मैं देखिए यहाँ पे 3ab कॉमन, इसको ठीक से लिख देता हूँ, चलिए थोड़ा ऊपर लिख दूँ कि मैंने लिख दिया क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ से मैंने क्या किया कि माइनस 3ab कॉमन जब ले लिया, क्या ले लिया, माइनस 3ab, तो यहाँ पे क्या बच गया, a और माइनस b। क्या हुआ, ए क्यू माइनस बी क्यू मैंने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ से उठाया, इसको यहाँ रख दिया। अब माइनस 3ab मैंने यहाँ से उठा दिया, मतलब देखिए 3ab तो हम वैसे भी ले सकते थे, अब हमने साइन बस थोड़ा चेंज कर दिया, माइनस 3ab। तो देखिए माइनस 3ab को जब a से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3a स्क्वायर भी, और फिर वही माइनस 3ab को जब b से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3ab स्क्वायर। देखिए चलो दोस्तों, एक फॉर्मूला था आपका, देखिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या लिखना है आपको। अब यहाँ से इसी की तरीके से फॉर्मूला दिया हुआ था, ए क्यू प्लस बी किस तरीके से दिया हुआ था, एक फॉर्मूला आ जाता है आपके पास क्या कि ए क्यू, इसका मैं पेन चेंज कर दूंगा अगर तो, क्योंकि लाइट वहाँ ज़्यादा आ रही है। ए क्यू प्लस बी क्यू की अगर बात करें तो ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पे ये तो आपको पता चल गया, इसमें क्या था, जब ए क्यू प्लस बी क्यू पूछे तो जो प्लस वाला था उसमें यहाँ पे प्लस रखना है और इन वाले में क्या रखना है, माइनस रखना है। क्या रखना है, माइनस रखना है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इस चीज़ को समझना था कि जब मैं ए क्यू प्लस बी क्यू तो यहाँ लिख दिया, लेकिन जब मैं ए क्यू माइनस बी क्यू लिखूँगा तो क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि ए क्यू प्लस बी क्यू जब होगा तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। प्लस वाले में यहाँ पे माइनस रहेगा, और जब माइनस वाला है तो यहीं पे सिर्फ माइनस होगा और बाकी हर जगह क्या होगा, प्लस रहेगा। ये ध्यान रखना है। देखो ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर दोनों जगह सेम है, ए प्लस बी ए बी यहाँ ठीक है, लेकिन माइनस वाले में यहाँ माइनस, प्लस वाले में यहाँ प्लस, लेकिन माइनस वाले में इन सब में प्लस, और प्लस वाले में यहाँ पे क्या होगा, माइनस रहेगा और बाकी में प्लस रहेगा। लेकिन क्या है कि इसका और भी एक फॉर्मूला है
कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो इसका दूसरा फॉर्मूला देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का ही मैं अगर यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख दूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, तो ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले की अगर जब बात करें तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो कि ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, क्या लिख सकते हैं, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब हुआ क्या, इस चीज़ को समझो सबसे पहले कि एक इसका फॉर्मूला क्या था कि ए क्यू प्लस बी क्यू का कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस आइडेंटिटी पे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब इस आइडेंटिटी पे आपको क्वेश्चन पूछेगा तो देखो कि ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से, आपको सिर्फ क्या निकालना था, ए क्यू प्लस बी क्यू। और आपको पता है कि ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले में हमने क्या किया था, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं, कि देखिए आपको सिर्फ इतना रखना था, ये वाला रखना था, ए क्यू प्लस बी क्यू रखना था, और इन बाकी सब उधर चले जाते, बाकी क्या हो जाता, सारा साइड चेंज कर लेता अपना, बाकी सब क्या आ जाता है इधर। अरे देखिए ना, मैंने इन दोनों को अगर लेफ्ट साइड में रहने दिया तो ये दोनों उठ के क्या आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। तो ए प्लस बी का होल क्यूब तो अपने साथ ही है, ए प्लस बी का होल क्यूब। फिर से अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए मैंने क्या किया कि ए प्लस बी का होल क्यूब लिखा। अब ये वाला इधर जब आ गया तो क्या होगा, माइनस 3a² माइनस 3ab² इधर हो गया, और इधर क्या रह गया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब रह गया था, यही रह गया था ना। देखिए राइट साइड में आपका वही है और लेफ्ट साइड में बाकी इन दोनों को उठा के रख दिया तो क्या होगा, माइनस हो गया। अब मैंने क्या कर दिया इसको कि ए प्लस बी का होल क्यूब, इन दोनों में कॉमन क्या था, माइनस 3ab कॉमन था, और इंटू क्या कर दिया मैंने, ए प्लस बी कर दिया, बस यही तो था, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ तक आपको समझना था कि मैंने इन दोनों में से माइनस 3ab जब ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी आ गया। ठीक है, इसी तरीके से इसका दूसरा फॉर्मूला जो वो ये है आपके पास, ए क्यू प्लस बी क्यू तो हमने कर दिया। एक फॉर्मूला आपके पास कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या है, तो अब तो हमारा इसका काम नहीं है तो मैं इसको मिटा देता हूँ। क्या है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करें, क्या कर ले कि देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू की बात करें तो ए क्यू माइनस बी क्यू में क्या हो जाता है, फिर वही ए माइनस बी का होल क्यूब, क्या हो जाता है, ए माइनस बी का होल क्यूब। अब ध्यान से देखिए कि इसमें से आपको क्या करना है, क्यू माइनस बी क्यू का कर दिया, ए माइनस बी का होल क्यूब है, इन दोनों को जब इधर उठा के लेके आओगे आप तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 3a² भी आ जाएगा, इधर क्या होगा माइनस 3ab²। मतलब क्या हुआ कि देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब, इसको उठा के जब राइट साइड में लेके गए तो क्या होगा, प्लस 3a² और माइनस 3ab² आ गया, क्या आ गया, माइनस 3ab²। इन दोनों में से देखिए आपने क्या कॉमन ले, ए माइनस बी का होल क्यूब कर दिया, इसमें से मैं क्या कर देता हूँ कि प्लस 3ab या माइनस 3ab ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको करना क्या है कि प्लस 3ab अगर आप ले लेते, क्या ले लेते हैं आप, प्लस 3ab, यहाँ पे हमने क्या लिया था, माइनस लिया था। अब आपको लेना क्या है कि प्लस 3ab जब आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे a बच जाएगा और माइनस क्या बच जाएगा, b। देखिए प्लस 3ab² आ गया, और प्लस 3ab को जब माइनस बी से कहते क्या होगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस, मतलब 3ab²। तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया कि प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये ध्यान रखना था कि आपको ये चारों फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है, इसके बाद ए क्यू प्लस बी क्यू का ये है। अब जब मैं बात करें ए क्यू माइनस बी क्यू का ये वाला और ए क्यू माइनस बी क्यू का ये, देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, उस तरीके से दिखाया था ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ध्यान रखना था आपको सिर्फ इन चीज़ों में, यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू पूछे तो ए प्लस बी का होल क्यूब होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब होगा। यहाँ पे प्लस वाले में क्या है कि यहाँ प्लस रहेगा, प्लस वाले में यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, माइनस वाले में यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, और बीच में क्या होगा, प्लस, बीच में यहाँ पे क्या माइनस, मतलब प्लस वाले में बीच में माइनस, माइनस वाले में बीच में प्लस, बाकी दोनों साइड पे क्या रहेगा, माइनस माइनस का साइन ही रहने वाला है। तो जल्दी से पहले इसको आप नोट डाउन करिए। चलिए दोस्तों, अब एक और फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फॉर्मूला क्या है कि देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछते, फॉर्मूला है तो ए क्यू, अगर इस आइडेंटिटी पे क्वेश्चन पूछे तो आपको कैसे सॉल्व करना है, पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो जब आपको माइनस 3abc पूछे तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू की अगर बात करें, ए प्लस बी प्लस सी की बात करें तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी और प्लस
सी ए। एक्चुअल में जो ए बी बी सी और सी है वो है क्या समझिए, मैं ए बी इसलिए लिख रहा हूँ कि ए मल्टीप्लाइड बाई बी है, वो बी सी है मतलब बी मल्टीप्लाइड बाई सी है, सी है मतलब सी मल्टीप्लाइड बाई। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपको इस तरीके से फॉर्मूला पूछ दे तो क्या लिखना है आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन अगर दूसरा फॉर्मूला पूछ दे आपको, ठीक है, तब क्या देखिए, इसी का एक दूसरा फॉर्मूला है क्या कि 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू की अगर बात करें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। मतलब हुआ क्या समझिए कि इसी आइडेंटिटी का दोनों फॉर्मूला है, क्या है इसी आइडेंटिटी का दोनों फॉर्मूला, ये भी है और ये भी। तो आपको डिपेंड करता है कि किस आइडेंटिटी पे क्वेश्चन पूछेगा। अगर यहाँ से पूछे तो ए प्लस बी प्लस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर सकते हैं। अगर इस आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, अगर स्क्वायर के फॉर्म में दे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर में, तो आप समझ जाना कि यही फॉर्मूला है और ये इस आइडेंटिटी था। मतलब ए 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। मैं इस नेक्स्ट वीडियो में इस फॉर्मूले को मैं प्रूफ करके भी दिखा दूंगा कि ये दोनों इक्वल कैसे हुआ, ठीक है, तो मैं उसका लिंक जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आपके पास आ जाता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3abc अगर आपके पास जीरो हो, क्या हो, जीरो हो, या फिर इस तरीके से समझ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इफ़ यही फॉर्मूला इस तरीके से, यही फॉर्मूला है, देखिए यही फॉर्मूला, उसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 0, देन की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा आपके पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल जो हो जाता है वो 3abc हो जाता है। यही एक आइडेंटिटी ये भी है कि आपके पास जैसे बोल दें कि 1 + 5 + 6 की बात करें, 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब का आपको बताना है कि वैल्यू कितनी है। तो अगर आपको इस तरीके से आ जाए कि इन तीनों का सम 0 आ जाए तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो क्या, 3abc लिख सकते हैं। देखिए अगर आपके पास ये आइडेंटिटी दिया हुआ है, आपको पता है कि abc का जो सम हो जाएगा अगर 0 आ जाए तो इनका जो वैल्यू होगा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 3abc के इक्वल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 दिया हुआ है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाता है, 3abc। हुआ कैसे, ध्यान से देखिए, अरे भाई अगर यहाँ पे दिया हुआ था आपको ये फॉर्मूला लिखना, अब आपको याद था सिर्फ यही फॉर्मूला, अगर जब आपको सिर्फ यही फॉर्मूला याद है और आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी क्या है 0, तो इसमें जब 0 की वैल्यू पुट कर दोगे तो 0 को इस नंबर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। और जब इसके राइट साइड में सारा 0 ही रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3abc को उठा के दूसरे साइड जैसे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3abc हो जाएगा। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।